हाउसवाइफ है, सब जानती है। सुनो, पांडे जी जाने वाले हैं, उनके रास्ते के लिए जल्दी से कुछ पैक कर दो। हेलो। हाँ हाँ बोलो पंडित। हाँ अच्छा, और ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, कब? कल? कल? अरे कल कैसे? नहीं, कल तो नहीं हो पाएगा। अरे हम तो 10 मिनट में यहाँ से निकलने ही वाले हैं प्रतापगढ़ के लिए। अरे वो तो भाई साहब और बहन जी ने ना रास्ते का खाना बनवाने के बाद पर हमको रोक लिया, नहीं तो अभी तक तो आप पहुंच ही गए होते बस अड्डे। हाँ, तुम और देविका कल सुबह इलाहाबाद पहुंच जाओगी। अरे तो थोड़ी देर पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा रुको, कुछ इंतजाम करता हूं, एक ही दिन की तो बात है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अरे भाई साहब, इलाहाबाद में एक रात रुकने के लिए कोनो अच्छा सा होटल या गेस्ट रूम हो तो बताइए। इस तरह अचानक भाई साहब, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? कहा है कि हमारी पंडिताइन जी का फोन आया था, हमारी बेटी के लिए एक तो बहुत अच्छा सा रिश्ता मिल गया है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, वो जो है लड़का लंदन में काम करता है और सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ इलाहाबाद में आया हुआ है, तो हमारी बिटिया को देखना चाहता है। अरे भाई साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ तो बस देविका को कल ही के कल जो है उस लड़के से मिलवाना है। भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे एक दिन की बात है, इतना बड़ा घर है, आप गेस्ट हाउस में क्यों रहेंगे? न ज्ञानेश्वर जी, हम पांडे अपनी बिटिया का घर के पानी पी लिए यही बहुत है, यहाँ रुकना तो न। अरे भाई साहब, छोड़िए पुरानी बातों को, आजकल कौन मानता है ऐसी बातें। अरे पांडे जी, हमें भी अतिथि के सत्कार का पुण्य कमाने का मौका दीजिए। हम तो धन्य हो गए ऐसा समझियाना पाके। रेनू बिटिया बहुत किस्मत वाली है जो ऐसा परिवार मिला है। कहा है कि हमारी कोनो चिंता नहीं, हम तो कहीं भी सो जाएंगे, यही रात भर हम कालीन पर भी सो जाएंगे। अरे जी, इसकी कोई जरूरत नहीं भाई साहब, आप हमारे मेहमान हैं। आप वो चीकू के कमरे में रहेंगे। हाँ चलिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। चीकू, you sleeping here? यस मम्मी। No way. क्यों मम्मी? क्योंकि तुम जब स्लीपिंग करते हो ना तो तुम्हारे हैंड्स और लेग्स ना राइट लेफ्ट मूव होते रहते हैं एंड आई स्कैर्ड कि तुम्हारी किक हमारे स्टमक पर ना लग जाए। लेकिन मम्मी, जब पापा यहाँ सो सकते तो मैं क्यों नहीं? जब पापा वापस लौटेंगे तो पापा भी तो हॉल में सो सकते हैं ना? चीकू, पापा वाई स्लीपिंग इन द हॉल? और ये किसने सजेस्ट किया कि तुम्हारा रूम चाचा जी को गिव अप कर दे? दादी ने। दादी ने? मम्मी जी ने तुम्हारा रूम क्यों गिव अप कर दिया? किसी और का रूम भी तो गिव अप कर सकती थी। जूली डिम्पल का रूम गिव अप कर सकती थी, चाचा जी और प्रतापगढ़ को। तुम्हारा मम्मी, मैं अभी क्या करूं? तुम ना जूली डिम्पल के रूम में जाके स्लीपिंग करो। नहीं, मैं जूली डिम्पल दीदी के रूम में नहीं जाऊंगा। वो हमेशा की तरह मुझे बाहर निकाल देगी। नेवर माइंड जी, तुम स्ट्रेट जाओ उनके कमरे में, स्ट्रेट लेटो और स्ट्रेट स्लीपिंग करो। और कुछ पूछे ना तो रेफ्यूज टू लीव। गो। ये तो अच्छा आइडिया है, अब मजा आएगा। अरे नीलम दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। वो हमने एक मिनट जरा देखने तो दीजिए हमें। क्या बात है, आपको देखकर लगता है कि जरूर उद्धम भैया के व्यवहार में कोई तो बदलाव आया होगा। उन्होंने आपसे कुछ कहा ना? अकेले में, सबके सामने नहीं, पर थोड़ी तो तारीफ की होगी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बात तो क्या बताइए ना। वो हमें बस देखे ही जा रहे थे
जब हमने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया ताकि हमें पता ना चल सके कि वो हमें देख रहे हैं। अच्छा, बड़ी आंख में चोली खेली जा रही है। हम आपके लिए बहुत खुश हैं। सोना, तुम्हारे भैया बहुत खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, पर हमें एक चीज समझ नहीं आती। कोई चीज है ऐसी जो उन्हें हम तक आने से रोकती है। हाँ दीदी, हमें भी उद्धम भैया को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत सख्त हैं, एक बेहतरीन बहादुरी से भरे आर्मी ऑफिसर। देश पर अगर मुसीबत आए तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसा आदमी अपने पत्नी से अपने जज्बात क्यों जाहिर नहीं कर पाता? कौन सा डर उसे हराता है, समझ में नहीं आता। ये बात तो हम भी नहीं जान पाए, इसलिए किससे क्या कहें। चलिए कोई बात नहीं, पर आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही एक बात तो तय है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सोना, बस बस बस, अभी फिलहाल नाश्ता तैयार कर ले, अभी सबकी आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। अबे नीलम भाभी, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? हाँ, लेकर आते हैं। चलिए, आप सब आ जाइए, नाश्ता तैयार। वो कहा कि समय हो रहा है। तुम्हारी चाची और छुटकी बहनियां जो है ना, वो अभी आती ही होगी। एक बार वो लोग आ जाए ना तो फिर आराम से बैठ करके टेबल पर नाश्ता कर लेंगे। क्यों नहीं बिटिया? Why not, चाचा जी? वैसे when coming सरला चाची and देविका सिस्टर? अरे हम पांडे, लो पांडे फैमिली आ गई। आ गए हम। फायदा क्या है बताइए? हाँ बताते हैं, अंदर तो आओ। चलो बेटी। आ गए हम। अरे बिटिया, कैसी है? जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। आप क्यों खड़े हो? बे बैठो। अरे देविका दीदी, कैसी हो? अरे अरे संभाल। मैं ऐसे क्या देख रहे हो? हैं? ये तो हमारे प्रतापगढ़ की बसों की करतूत है। ठूस ठूस के ठुसा देते हैं नास पिटा। हमारी हालत ऐसी हो जाती है सबकी, कोई यहाँ घसीटे कोई वहाँ घसीटे। चढ़ते तो है भाई राजा बनके, उतरते हैं प्रजा बनके। हम पांडे अपने परिवार का आपसे परिचय करा दे। ये हमारी धर्म पत्नी है सरला और ये हमारी बिटिया है देविका। हम पांडे को जैसे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई थी ना, उतनी ही खुशी जो है हमारी धर्म पत्नी और हमारी बिटिया को भी हुई है। क्यों? हाँ तो खुशी काहे को नहीं होगी, पर फायदा क्या है बताइए? सुबह सुबह नाश्ता किए किए, उसके बाद पूरा दिन मुंह बंद। खोला है तो सिर्फ बोलने के लिए। सारे रास्ते यही बोला है, म्याऊ रोड उतरना है, म्याऊ रोड उतरना है। गलती से कहीं फाफामा उतार ना दे भाई, चलते चलते प्राणी ना निकल जाए। अब सुकून हो गया, बिटिया के घर में आ गए। फायदा क्या है बताइए? यहाँ पे तो सब कुछ मिलेगा, है ना? हम पांडे बताने ही वाले थे। वो क्या है कि हम बिटिया को लड़के वालों को दिखाने के लिए लाए हैं ना, तो ढेर सारा कपड़ा उठा करके ले आई है। अब पहन के जाने के लिए पता नहीं कौन सा उस वक्त अच्छा लगे। पापा जी, तो क्या हम यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं?
सारा का सारा कपड़ा उठा कर ले आए हैं और वो कपड़ा भी लेकर आए हैं जो हम प्रतापगढ़ में नहीं पहन पाए हैं। कम से कम यहाँ तो पहन पाएंगे ना, है ना मम्मी? हाँ तो फिर कपड़े रख ले और फिर पहने नहीं, फायदा क्या है बताइए मुझे, हैं? और प्रतापगढ़ में ये कपड़े पहन के घूमेंगे तो पत्थर नहीं पड़ेंगे, तो फिर फायदा क्या है बताइए? और आपको तो पता ही होगा कि प्रतापगढ़ कितना छोटा शहर है और वहाँ हम कोई ऐसा वैसा कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम अपनी जीन्स और सारा वेस्टर्न कपड़ा लेकर आ गए हैं। कम से कम यहाँ पहनने तो पहले हमें नहीं सोचना पड़ेगा। हम पांडे ही कह रहे हैं कि आप जो है ना इसकी बातों पर बच जाइए, तो भाई साहब बोलती रहती है। वो कहा है कि हम इसको लड़के वालों को आज दिखा लेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा और कल सुबह जो है ना प्रतापगढ़ चले जाएंगे वापस। हाँ कोई बात नहीं पांडे जी, अगर आपकी बेटी का मन है कि यहाँ 2-4 दिन और रहे तो आप रहिए। क्या है कि जितना बड़ा हमारा परिवार है उतना बड़ा हमारा दिल है। आपका और आपके परिवार का यहाँ स्वागत है। ज्ञानेश्वर जी भाई, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका इस सत्कार जो है ना हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आपने तो हमारे सर के बोझ को एकदम से हल्का कर दिया। अरे सुनो, हाँ? हम पांडे ही कह रहे हैं कि हमारे लिए 2-4 दिन का कपड़ा लेके आई हो कि खाली ऐसे हाथ झुलाते हुए चली आई हो? कैसी बातें करते, हाथ झुलाते थोड़ी ना आऊंगी, चिंता ना करो। इतने कपड़े लेके आई हूँ, सारी जिंदगी इलाहाबाद रहने की इच्छा हो तो रह सकते हो। वाह क्या बात है? इसको कहते हैं धर्म पत्नी। काहे की धर्म पत्नी? भूख लगी है भाई। हाँ भूख लगी है? हाँ। अरे तो आओ, टेबल पर नाश्ता लगा हुआ भाई। भैया अब हमें हो रही है बहुत टेंशन, हम चलते हैं पुलिस स्टेशन। चालू रखिए आप। सोना जी आप जारी रखिए इन लोग का खाना, हम जाकर आते हैं अपने पुलिस थाना। कन्हैया चाचू रुकिए। अब कन्हैया चाचू आप अपनी बाइक में मुझे क्लास छोड़ दो ना, बहुत देर हो गई है, पता नहीं रिक्शा मिलेगी भी या नहीं। अरे इतनी सी बात, आओ चलो आओ साथ आओ। नीलम जी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब रेनू भाभी आपको कुछ और खाने का मन कर रहा है? हाँ, कुछ कोल्ड और कुछ स्वीट ईट करने का मन कर रहा है। हम आपके लिए बनाना मिल्क शेक लेकर आते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 2 मिनट। कोई जरूरत नहीं है वो बनाना शेक पीने की। हमने हमारी बेटी के लिए हमारे गांव की भैंस का शुद्ध घी निकाला है। हमने हाथों से बनाया बेटा, ये सब खाने की जरूरत नहीं है। फायदा क्या है बताइए? हैं? इसकी 1 चम्मच खाएगी ना कितना अच्छा लगेगा बेटा। मुँह खोलो, पी ले बेटा, पी ले। हाँ अरे ये क्या कर रही हैं आप? इस वक्त इनके लिए ये ठीक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। वैसे भी हमारे घर में बहुत कम तेल और घी में खाना बनता है, इनके लिए बनाना मिल्क शेक ही ठीक है। दूध में बहुत कैल्शियम होता है। और दीदी हमने आपके लिए टिफिन में पालक सैंडविच पैक कर दी है। पालक में आयरन होता है और प्रेगनेंसी में कैल्शियम और आयरन की बहुत जरूरत होती है। अच्छा, कितने बच्चे पैदा किए तूने बेटा? समधन जी इसकी शादी अभी अभी हुई है, अभी वक्त है बच्चे पैदा करने में। अच्छा,
मतलब एक भी बच्चा नहीं है और हमें ज्ञान दे रही है, जिससे 4-4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया बेटा है। जब इसे पता ही नहीं है बच्चे कैसे पाले जाते हैं तो बोलने का फायदा ही क्या है बताइए। नहीं चाची जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। ये जरूरी थोड़ी है कि किसी भी चीज का अनुभव हमें तभी हो जब वो हमारी जिंदगी में हो। जब हम रिपोर्टर थे तब हमने ऐसे विषयों पर बहुत सारे लेख लिखे हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि जो औरत माँ बनने वाली होती है उसका खान पान कैसा होना चाहिए। इस वक्त रेनू भाभी को हमें वो खाना खिलाना है जो उनके लिए बहुत पौष्टिक हो, उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए फायदेमंद साबित हो। इतना सारा घी खिलाएंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा और उन्हें परेशानी होगी। भाई ये सब किताबी बातें तुम अपने पास रखो, हमें समझाने की जरूरत ना है। और तुम भी है ना बड़ों के अनुभव से कुछ सीखो। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी उम्र की है। छोटी उम्र की लड़की है, उसकी बातें सुनने का फायदा ही क्या है बताइए। और अब है ना हमारी ये बिटिया है ना, उसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। हमें अच्छी तरह से पता है उसे क्या खिलाना है, क्या पिलाना है ना बेटी। पी जाओ पी जाओ। और हाँ, हमारे होते हुए हमारी बेटी को किसी और की मदद लेनी पड़े वो अच्छी बात नहीं है। फायदा क्या है बताइए, है ना। हाँ हाँ बेटा, तुझे प्यास लगी है ना, ये ले पी ले, मिल्क शेक पी ले। हाँ, बनाना मिल्क शेक। और अब आप क्या कर रहे हो वहां पे बैठे बैठे? फायदा क्या है बताइए। सामान कौन रखेगा रूम में? लड़के को देखने भी जाना है, देविका को तैयार भी होना है। ज्ञानेश्वर जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये सब सामान जो है हम ऊपर अपने कमरे में रखे आए। हाँ अभी रख के आते। और सुना, हमारी प्लेट उठाना नहीं, हम आके वापस खाएंगे। रखेंगे, अब जाइए। का होगा वा मम्मी? काहे चिड़ी पिड़ी घूम रही हो? नीचे कुछ होगा वा का? अरे पता नहीं देवर जी को दुनियादारी कब आएगी। अरे कौन कहता है कि बाल पकने से आदमी और समझदार हो जाता है? बताओ, उंगली पकड़ा दी रेनू के चाचा को, और देखो उंगली पकड़ के रेनू के चाचा लगे देवर जी के सर पे नाचने। भाभी, इतनी लंबी उम्र है आपकी, आप ही का बखान चल रहा था। देवर जी, क्या जरूरत थी उनके साथ इतना मधुर व्यवहार करने की? वो लोग इस लायक नहीं हैं। अरे उन्हें इतना प्यार जताएंगे ना तो वो हमें हमारे घर से ही निकाल देंगे। भाभी, आप कैसी बात कर रही हैं? देखिए, आप जरा शांत हो जाइए। ये समस्या इतनी गंभीर नहीं जितनी आप समझती हैं। अरे वो हमारे समझे हैं और रेनू की शादी के बाद पहली बार हमारे घर आए, तो अतिथि हैं हमारे भाभी। लेकिन देवर जी, अतिथि को अतिथि की तरह ही रहना चाहिए ना। हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया देवर जी, वो सरला जी ने हमारी सोना बहू के साथ किस तरह से बात की। मैं जानता हूँ भाभी, जो हमारी सोना ने उस वक्त कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर आपको सरला जी की कोई बात खराब लगी तो आपको उसी वक्त उन्हें टोकना चाहिए था ना। बिल्कुल सही कहा। अगर उस सरला ने, फायदा क्या है बताइए, अगली बार ऐसा कुछ कहा ना तो हम वहीं उसको। भाभी बस देखिए, अगर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप चुप्पी साध लीजिए तो आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए भाभी। देखिए, जब सरला जी ने जबरदस्ती रेनू को घी खिलाया तो क्या मैंने उस वक्त आपसे कहा कि आप कुछ मत कहिए? नहीं कहा ना। तो भाभी, आप भी जरा बात समझिए और वक्त देखकर आप मुंह खोलिए। भाभी देवर जी, आप ही ना, हम तो आप दोनों कौन सी कोड भाषा में बात करत हो? में हमरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माथा खराब हो जाएगा हमरा अगर हिया और रुके तो। जा रहे हैं हम अपने कमरे में।
ऐसी सिचुएशन में आप ही हंस सकते हैं। हंस रहे हाउसवाइफ है सब जानती है।